आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया है क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था इस बार मैथ्स का। सो अब आप लोगों का एग्जाम, आप लोगों के सामने एक नया चैलेंज है जो कि साइंस का। 10th मई को साइंस का एग्जाम होने वाला है। अब साइंस में प्रॉब्लम्स कहाँ है सर? थ्योरी तो रट लेंगे, सवाल अब फंसेंगे कहाँ सर? दिक्कत कहाँ होगा, प्रॉब्लम कहाँ होगा? अब आप लोगों को प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से अगर पढ़े भी होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे, फिर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम तो होगा। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो अब हम लोग इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स का सारा डिस्कस करेंगे। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कुछ केमिकल्स हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग इस वाले टॉपिक पे क्या करेंगे कि सारा जो न्यूमेरिकल्स है उसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लेवल में क्लियर करा दूं एग्जाम में। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, देखेंगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सही क्या लगता है। तो आप लोगों को याद होगा ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? आपको पता है कि ओम्स लॉ जो है एक डेरिवेशन दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, विच इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V इज इक्वल्स टू वोल्टेज, I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट एंड R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों को ओम्स लॉ से मिल चुका है। अब एक बात समझिए बेटा, अगर आपको इस चीज को यूज करना है तो आपको दो कनेक्शन पढ़ाई गई थी, पता ही होगा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप जब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे पेपर पे तो उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? सो कौन कौन से वो फॉर्मूलाज थे, ठीक है? अगर सीरीज के बारे में बात करेंगे तो आर एस का जो फॉर्मूला था, एस फॉर सीरीज एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। ओके, सो आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला था। और पैरेलल कंडीशन था RP, P फॉर पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। अब हम लोग करेंगे क्या, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इस चीज को यूज करेंगे क्योंकि अभी जनरली यही सब चीजें यूज होती है, ठीक है? फॉर्मुलाज बहुत सारे हैं। मैं जैसे जैसे चैप्टर्स पे भी आगे बढ़ूंगा तो क्वेश्चंस करना शुरू करूंगा, जो भी फॉर्मुलाज यूज होंगे मैं आप लोगों को यहाँ बताता जाऊंगा। फॉर्मुलाज मैं बताऊंगा, आप लोगों को बस कॉपी में इसको नोट कर लेना है। इजी समझ में आ रहा है? ये दोनों भी मैं यूज करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन आपको साइड पे दिख रहा होगा, लिंक हो रहा होगा, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से उस क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है whose resistance is 20 ohm and a conductor, एक रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम और कंडक्टर दिया हुआ है 4 ओम का, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसको जो है 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया एज शोन इन द डायग्राम। आपको डायग्राम मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, साइड में ब्लिंक भी हो रहा होगा, आप इसको ध्यान से समझिए और देखिए डायग्राम इस तरीके से है। एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस कंप्लीट सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, अब ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है वो बात की बात है, अभी टोटल रेजिस्टेंस से बोला गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, निकालना है भाई हम लोग को। द करंट थ्रू दैट सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, टोटल करंट भी निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। मतलब आप लोग को आर, आई और क्या कहते हैं इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक लैंप का, कनेक्टर दोनों का निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बात समझिए पहले। मेरा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है? सब चीज पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि डायग्राम क्या क्या दिया हुआ है। 6 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 20 ओम का कंडक्टर है और एम्पियर इधर है, इधर पे स्विच है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, पता ही है, ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस। और आप लोग को पता ही है टोटल रेजिस्टेंस, अभी सिंपल समझिए, ये दोनों किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। अब आप बोलेगा सर सीरीज कनेक्शन में क्यों है? देखिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब आता हूं कॉन्सेप्ट पे, एंट्री मारता हूं, ठीक है? देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एंट्री, वेरी गुड। चलो तो अब ये समझिए, पहले कुछ खास नहीं, बस एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, है ना? देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कुछ ऐसा कनेक्शन, ठीक है? सीरीज कनेक्शन क्या होता है सर? सर जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है ना, मतलब एक एंड को खत्म किए, दूसरे एक एंड को खत्म किए, दूसरे एंड को यहां से कनेक्ट कर दिए, दिस इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन। और पहले कनेक्शन में सेम चीज रहेगा बट ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना? इसका वायर अलग, इसका वायर अलग, ऐसा रहेगा। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है सर? जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो अब हमको पता है कि आप बताएं सर आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ तो दो ही रेजिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर दो ही रेजिस्टेंस तो आपको करना क्या है, इसमें निकालना है आर एस इज इक्वल टू, अब सर लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम में या फिर डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या है यहाँ पर। एक लैंप है, एक कंडक्टर है, आपको लिखना पड़ेगा सिंस द लैंप एंड द कंडक्टर आर इन सीरीज, क्योंकि ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस द सर्किट इज इक्वल टू क्या होगा? तो मेरे को लिखना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगा,
आर एस इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं नीचे, आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। दिख रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आर वन इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सर? आप बोलिएगा आर वन इज इक्वल्स टू 4 ओम है सर, और आर टू क्या दिया हुआ है? दिख रहा है आपको क्या दिया हुआ है? 20 ओम। कितना हो जाएगा दोनों मिला के? 24 ओम। ये क्या आ गया सर? आर एस आ गया। आर एस आ गया। क्वेश्चन में आर एस निकालना था, यस सर निकालना था। क्वेश्चन से बनाने के बाद आपको इस तरीके से घेर देना है और यहाँ लिख देना है आंसर। जिस तरीके से मैथ्स करते थे ना, कुछ वही काम यहाँ भी करना है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? इस तरीके से आर एस निकालना है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या निकालने बोला था? करंट निकालने बोला था। आपको ओम्स लॉ बताया गया, V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर, देन हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? ये से निकाल लीजिए, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। I इज इक्वल्स टू, ये V लिखा हुआ है, R इंटू में है, चल जाएगा डिवाइड में, मतलब ये फॉर्मूला बन सकता है या नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, इसको निकालूंगा। इसी क्वेश्चन में 3 थे, ठीक है? आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अब निकालना है मेरे को, ये पहला हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये हो गया। सेकंड क्या हो रहा था? करंट निकालने के लिए, करंट थ्रू द सर्किट। ओके, निकालते हैं इसको भी। करंट थ्रू सर्किट, इसका सर्किट का जो है करंट है वो निकालना है। क्या फॉर्मूला है सर? I इज इक्वल्स टू V बाई आर है, फॉर्मूला यही है, ठीक है? चलिए ठीक है, I इज इक्वल्स टू V दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट। R दिया हुआ है रेजिस्टेंस। अब एक सवाल, कौन सा R लेंगे सर? अभी आप कौन सा R निकाले सर? RS ये निकाले ना, तो डायरेक्ट उसको पुट कर देना है वहां पर फटाक से 24। अब इस यूनिट को यहाँ मत लिखो, ठीक है? काटो, 6 1 जा 6 4 जा, कितना आंसर है? 1/4। डिवाइड मारो, 0.25 एम्पियर। सर एम्पियर क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग जो है वो एम्पियर में ही मेजर करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है वो 0.25 एम्पियर आ गया। अब निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, निकालना था अक्रॉस द लैंप और द कंडक्टर, दोनों निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है लैंप में भी और कंडक्टर में भी। आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है? मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ, फिर वो थर्ड वाला निकालूंगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला था टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए किस पे सर? सर्किट पे निकालना था। तो मैंने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। वाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट हुआ है। सो आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दैट इज 4 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल्स टू 24 ओम। इजी है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में आप लोगों को कहा गया था कि करंट निकालना है थ्रू द सर्किट। तो इस सर्किट में, अब सर्किट बोला था इसीलिए मैंने 24 ओम को यूज किया। अब आपका सवाल सर 24 ओम का क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ सर्किट कह रहा पूरे डायग्राम में दोनों को तो हमको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के बाद जो आंसर आएगा मेरे को उसको चुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने 24 यहाँ छोड़ा। बहुत बच्चे करते क्या है, या तो इसको लेंगे या तो फिर इसको लेंगे। क्वेश्चन में कहेगा कि आपको करंट थ्रू द सर्किट निकालो, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस निकालो, करंट थ्रू द लैंप निकालो। ये क्वेश्चन में अगर कह देगा तो आपको उस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो साइंस है, फिजिक्स है, आप लोगों को इसमें लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? मैथ जैसा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द लैंप। चलिए पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, ये थर्ड वाला है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस across the across the lamp, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। अब मेरे को बताओ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको बताया V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप हो रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों को तो सेम हो जाएगा, अलग करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो ना, यहीं पर लिख दो, R1 जो आपका है वो 4 ओम है और R2 जो आपका है वो कितना है? 20 ओम है। कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकालना, तो V1 निकालेंगे पहले। V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। करंट तो सेम ही है, करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है ना यहाँ पर, I और R1 लिख देते हैं इधर। अब आपका आया था 0.25 इंटू R1 निकालना है जी। अब R1 क्या दिया है सर? R1 दिया है आपका 4। अब एक बात बताता हूँ, सुनो, सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का, इतना मल्टीप्लाई मत करो, इसको उड़ाओ यहाँ से। आ गया 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1 वोल्ट। ये आंसर होना चाहिए। बोलिए क्लियर है? किसका निकल गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप निकल गया। अच्छा लैंप निकल गया, लैंप किसका है? ये 4 यूज किया ना मैं, 4। हाँ ये सॉरी, ये इसका निकल गया, रेजिस्टेंस का निकल गया। रेजिस्टेंस ना क्वेश्चन, कंडक्टर मतलब जो भी बोल सकते हो, कंडक्टर। यहाँ लैंप हटाओ, देखो कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर का आंसर आ चुका है। अब मेरे को किसका निकालना है सर? इसी में से निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप निकालना है। बेटा लैंप लिख दो यहाँ पे क्या?
आपको लिखना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जो लैंप है वो लिखना पड़ेगा, लिख दोगे V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR2। अब I तो सेम ही रहेगा 0.25 ही रहेगा, और R जो है आपका लैंप का 20 दिया हुआ है, तो यहाँ 20 पुट कर दो। सेम काम, इसको उड़ाओ, यहाँ से 0 0 खत्म, 25 चौके 100, 4 5 20, कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया, ये हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए साइड में ब्लिंक हो रहा होगा, समझिए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 इक्वल्स टू 3 ओम। ये सभी का वैल्यू जो है वो 3 ओम दिया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। REQ मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए आप लोग फंसते कहाँ पर हो, फंसते इस जगह पे हो क्योंकि डायग्राम हम लोग को यहाँ पर दिया है, समझ में आ रहा है, डायग्राम भी वहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज कनेक्शन में है, कौन सा पैरेलल कनेक्शन में है। देखिए बात यहाँ ये उठता है ना कि आप लोगों को सीरीज कनेक्शन का पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला तो पता है, बट इस डायग्राम को देख करके हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि इस डायग्राम में सिर्फ वो सीरीज कौन सा जोड़ेंगे और पैरेलल कौन सा जोड़ेंगे। अगर आप एक साथ सबको सीरीज में ले लेते हो फिर भी आंसर नहीं आएगा, अगर एक साथ पैरेलल ले लेते हो फिर भी आंसर नहीं आएगा। मतलब कुछ इसमें सीरीज में है, कुछ इसमें पैरेलल में है, ठीक है। समझिए, देखिए अगर मैं R2 को और R3 को इस तरीके से खोल दूं, समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे एग्जांपल समझिए पहले, आप फिर उसको देखिएगा। ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर मैं कहाँ कहाँ कनेक्शन करूँ, देखिए समझिए, एक कनेक्शन यहाँ करता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इस कनेक्शन में क्या होगा कि ये जो ऊपर का सेक्शन दिख रहा है आपको, ये दोनों ये खुलेगा तो ये कुछ ऐसा खुलेगा और नीचे और ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है सर, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 + 2 तो आपका सीरीज में हो जाएगा और जो 3 वाला है वो पैरेलल में हो जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ को भी आपको इस तरीके से खोलना है। अगर आप डायग्राम को खोलना सीख गए तो फिर आपको सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, क्या वैल्यूज निकालना है, नहीं निकालना है, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर। सो अब हम इस चीज़ को समझाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले सर दिया क्या है आपको दिख रहा है, सारा वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि R2 और R3 किस कनेक्शन में है, तो आप कहिएगा सर ये कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में। तो मेरे को लिखना है इस जगह पे सॉल्यूशन इन सर्किट कौन कौन से सर, R2 एंड R3 किस कनेक्शन में है सर ये, तो आप बोलेगा सर आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बच्चों, मैं बिल्कुल भी आपके साथ ये बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ। देखिए मैं भले ही टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चंस में, पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग साल भर पढ़े हो बट अभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है बच्चों से, और नहीं बन रहे बनेगा बस एक ही कारण है कि आप लोग ना हर क्वेश्चन को सोच रहे हो जल्दी जल्दी पार कर देते हैं, है ना। जल्दी जल्दी पार करने के चक्कर में हो क्या रहा है ना कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट जितना पढ़े हुए हो ना, थ्योरी याद हो जाएगा, थ्योरी बैठकर एक दिन बैठ जाओगे तो सारी चीज़ आराम से माइंड में जो सेट हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल्स का क्या करोगे। इसलिए न्यूमेरिकल्स को आपको एकदम बारीकी समझना पड़ेगा। जितने भी वीडियोस मैं दे रहा हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल अच्छे से वॉच कीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पेपर पे फंस जाए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप लोग पता है मैथ्स का जो मैंने पढ़ाया था पेपर पे फंस रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी पेपर में फंसेंगे। अगर पेपर में फंस गया तो आपको वो चीज़ ईजिली समझ में आएगा कि सर क्या सिखा रहे थे हमको और अभी हम क्या कर पा रहे हैं। क्लियर है, तो अच्छे से वॉच कीजिए वीडियो को और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सारा 10 क्वेश्चन करेंगे फायदा नहीं है, एक क्वेश्चन कीजिए बट बारीकी से कीजिए। अगर वो एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आना भाई, सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले सेशन में क्या दिख रहा है, इन सर्किट R2 और R3 जो आपका दिख रहा है वो कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या पता सीरीज कनेक्शन में फॉर्मूला क्या पता हो, आप फर्स्ट बोलिएगा कि सर मेरे को आप बताए थे कि RS1 इज इक्वल टू आपको लिखना है R2 + R3, सही कह रहा हूँ। अभी आपने क्या बोला सर ये सभी का वैल्यू कितना दिया है सर, आप बोलिए सर 3 ओम दिया है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RS1 इज इक्वल टू आप क्या करो 3 + 3 जोड़ दो, कितना आ गया 6 ओम। किसका वैल्यू ये आपका वैल्यू है RS1 इज इक्वल टू 3 ओम। यहाँ पर इसको आप घेर दो। अभी आंसर ये नहीं आया हुआ है, ठीक है। इक्वल निकालने के लिए मेरे को सभी वैल्यूज को चुनना पड़ेगा। अब एक और बात बताओ मेरे को, देखो ट्राइंगल जैसे ये शेप में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये पैरेलल में है, मतलब आप कह सकते हो कि नाउ R4
एंड इसका तो आंसर आ गया, क्या आंसर आया, RS1। तो R4 एंड RS1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिख रहा है आप लोगों को ना अच्छे से, नीचे वाला दिख रहा है ना अच्छे से वीडियो में। चलो ठीक है, R4 एंड RS1 क्या किस कनेक्शन में है, तो बोलेगा पैरेलल कनेक्शन में है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, ज़्यादा नीचे करने से फायदा नहीं है। तो ये दोनों किस कनेक्शन में सर, आप भी बोलिएगा सर आप तो पैरेलल बता रहे हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, RP, 1/RP होता है ना। चलो 1 बाई कौन सा सर, R4 और 1/RS1, सही बोल रहे हैं, समझ में आ अच्छे तरीके से, बहुत ईजी चीज़ है भाई। चलो 1/RP इक्वल्स टू R4 का वैल्यू कितना है, अभी आपने बताया 3, सबका वैल्यू 3 ही है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो 1/3 कर देते हैं ना। चलो 1/RS1 कितना आंसर आया था अभी, 6 आया था ना, ये रहा, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया क्या मैंने, यहाँ 6 है ना, चलो 6 लिख देते हैं, आंसर ले आओ। एल्सियम कितना आएगा, अच्छा डाइट कर सकते हैं क्या हम लोग सर, हाँ डाइट करो ना, क्या दिक्कत है। अब फिर एल्सियम लोगे इतना बड़ा तोड़ोगे मत करना, डाइट एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ 6 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा ना। तो मतलब सर आंसर आपका जो है 1/RP इक्वल्स टू 6 तो नीचे में आएगा ही, आएगा ना। 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3, काटो कितना आएगा 1/2, पलटी मारोगे कितना आंसर आएगा 2। मतलब आप बोल सकते हो कि जो RP का वैल्यू होगा वो 2 ओम होगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। RP का वैल्यू कितना आ गया आपका सर, तो आप बोलेगा सर 2 ओम आ गया ना। अब मेरे को बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब एक बात समझो, इसका आंसर आ गया सर, कितना आया सर 6 ओम आया सर। इन दोनों इसका भी आंसर आ गया, ये कंप्लीट चारों का कितना आ गया 2 आ गया, मतलब मेरे को इसका आंसर भी मिल चुका। अब देखो ये R1 ये पूरा का वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है, किस कनेक्शन में हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में। कौन कौन सा सर, R2 आपका कौन कौन देखिए लिखा हुआ अभी आपका है, R1 आपका क्वेश्चन बोला था ना, R1 R2 सब 3 ओम दिया हुआ है, तो R1 को RP को और R5 को, R1 को इसको ले लो, RP को इसको ले लो, मतलब ये पूरा कनेक्शन आ जाएगा ना। अभी मैंने इसका यूज करके इसको निकाला है, ठीक है ना। तो R1 को और इस पूरे को हम लोग बोले हैं RP, इस पूरे को मैंने क्या बोला, इस पूरे को बोला RP बोला ना, और ये किसमें है R5, तो तीनों तो सीरीज में हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं ना सीरीज में, कोई दिक्कत तो बात वाला है नहीं। अब इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और यहाँ पर आंसर फिर लिख दूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से। नाउ क्या क्या सीरीज में है सर, अभी बताया आपने। नाउ कौन कौन सा, R1 RP जो भी आपने निकाला है RP एंड R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था, शो EQ स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, आप पूरा इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो। सो RS IQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 + RP + R5। सर आपने डायरेक्ट क्यों प्लस कर दिया, बिकॉज बेटा ये सीरीज कनेक्शन में है ना, तो सीरीज कनेक्शन में मेरे को सब चीज डायरेक्ट प्लस ही करना पड़ता है। आपका R1 कितना था 3 था, RP कितना आया सर आपका 2 आया, एंड R5 3 था, तो कितना हो गया 3 + 3 6 + 2 8 ओम। ये आपका क्या हो गया RQ का वैल्यू आ गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8 ओम। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। मैं नीचे वाले को इरेज करता कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ये नीचे वाला कहता है, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो ना आप लोग, चलो ठीक है। तो ये आपका जो है 8 ओम आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं उसको एक बार। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स में लगे हुए हैं, शोन इन द फिगर। आपको निकालना क्या है इसमें करंट निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हो, ईजी है ना। चलो तुम लोग खुद से करके देखो, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलो इसमें आप लोगों को I निकालना है, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा साइड में। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें सर, आप बोलेगा सर R1 R2 R3 चारों का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा है 10 ओम दिया हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं चारों को सीरीज में जोड़ दूं, कमेंट करो फटाफट, सीरीज में जोड़ दूं, नहीं सर, क्या करूं, पैरेलल जोड़ देता हूं ना, क्या क्या दिक्कत है, जोड़ दूं, नो सर, सीरीज ना जोड़ूं सर, पैरेलल ना जोड़ूं सर, क्या मैं जोड़ूं सर बताइए आप। अभी आपने बताया था सर कि ट्रायंगल रूल्स में फॉलो करेंगे और इन दोनों को ऊपर खोलेंगे, इन दोनों को नीचे खोलेंगे, तो जब ऊपर वाले को खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और नीचे खोलोगे कुछ ऐसा दिखेगा। बोलिए ठीक है, क्लियर है। मतलब R1 जो है सर और R2 जो है वो साइड साथ में है, और R3 जो है और R4 जो है वो भी साथ में है। मतलब पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा ना कि ऊपर वाले को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में, नीचे वाले को भी सीरीज में, और फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको जोड़ेंगे पैरेलल में। तो
लैंग्वेज क्या है वो तो आप लोग लिख ही लोगे इस वाले क्वेश्चन में, कुछ हमको बताने की जरूरत तो है नहीं। फटाफट मेरे पास आंसर कर दो फटाफट। R1 का दिया हुआ है 10, इसका भी दिया हुआ है 10, ये 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 ओम, इसका भी हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 10 इस इक्वल्स टू हो जाएगा 20 ओम। और फिर हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, 1/RP निकालना है। तो 1/20 प्लस, ऐसे मत लिख दो, 1/RS1 लिख देते हैं, इसको हम 1/RS2 लिख देते हैं। चलिए क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। ये आपका जो वैल्यू है बेटा वो RS1 का है और ये जो वैल्यू है वो RS2 का वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। RS क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज S स्टैंड्स फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो RS1 यहाँ लिखे ना, तो RS2 आप यहाँ लिख दो, लिख दिया। चलो अब इसको फटाक से सॉल्व कर दो। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना दिया हुआ है सर, तो 1/20, और यहाँ कितना दिया हुआ है सर 1/20, 20 और 20 को एलसीएम लोगों को 20 ही आएगा। 1 + 1 कितना होता है सर, 2 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा सर, कितना आंसर आ जाएगा 10। पलटी मारेंगे सर, कितना आएगा आंसर, RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा तब का 10 ओम। का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। मेरे को निकालना था I, तो I इज इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा V/R कर दूंगा, इस सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं। ठीक है, ये देखो इधर से, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/R। V कितना दिया हुआ है बच्चा, 3 वोल्ट है सर। R कितना निकाले बच्चा, 10 निकाले सर। काट दो, कटेगा तो नहीं सर, छोड़ देते हैं। तो I इज इक्वल्स टू कितना आएगा सर, यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ ऊपर में 3 है, नीचे में 1 0 है, पीछे से 1 0 में पॉइंट लगाओ, बच्चा वाला चीज़ है। एम्पेयर में आएगा सर इसका आंसर, क्यों आएगा सर एम्पेयर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं आप। 0.3 एम्पेयर आपका आंसर आया है, चेक कर लो। ठीक है, चल ये हो गया क्लियर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है साफ साफ। अब इस डायग्राम में मेरे को क्या क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस आपका है R1 वो 30 दिया हुआ है, सेकंड वाला आपको 10 दिया हुआ है, और थर्ड वाला जो है 5 ओम दिया हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो वोल्टेज का वैल्यू है वो है 6 वोल्ट। एक यहाँ पर स्विच भी लगा दिया गया। ओके सर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में, क्या क्या निकालना है सर। फर्स्ट में निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टर, आपको करंट निकालना है, एक एक रेजिस्टर में करंट निकालना है सर। मतलब देखो बेटा, ये R1 दिया है, ये R2 है और ये R3 है। तो आपको करना क्या है ना कि R1, R2 और R3 तीनों का ही जो है करंट निकालना है ईच रेजिस्टर। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल करंट निकालना, दिख रहा है ना क्वेश्चन में, टोटल करंट निकालना है। साथ ही साथ लास्ट वाले में आपको R इक्विवेलेंट मतलब कि निकालना है, टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी निकालना है। ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम ओम्स लॉ ना, फ्रॉम, चलो बाय भी चलेगा, बाय ओम्स लॉ। क्या जानते हो आप, V इक्वल्स टू I इंटू आर। क्या V निकालना है इस क्वेश्चन में, नहीं, क्या निकालना है, करंट निकालना है। सो I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, I इक्वल्स टू V/R, डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, करंट निकालना है ईच में। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ A, I1 लिखते हैं। I1 क्यों सर, बिकॉज ईच में निकालना, तो I1 निकालेंगे तो फर्स्ट वाले हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है 6, R1 कितना दिया हुआ है, ऐसे मत लिखो, V/R1 लिख दिया, V है 6, R1 तुम्हारा है 30, काटो, 6 1 6, 6 5 30, 1/5। अब इस 1/5 को कन्वर्ट करो पॉइंट में, देखो 5 1 5, 5 2 10, मतलब 0.2 एम्पेयर, क्योंकि करंट है ना इसलिए। ये पहला आंसर आ गया, क्लियर है। दूसरा निकालते हैं I2, क्या होगा, V/R2 हो जाएगा। V कितना है, V तो 6 ही है, और R2 10 है, कितना हो जाएगा 0.6 एम्पेयर। ये निकल गया दूसरा का। तीसरा निकालते हैं I3, क्या होगा, V/R3। V कितना दिया हुआ है 6, R3 कितना दिया हुआ है 5, 5 ना, हाँ 5, कितना आ जाएगा 1.5 1.2 एम्पेयर। ये आ गया आपका तीसरा आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। करंट निकालना था ईच रजिस्टर में, करंट निकाल दिए ईच रजिस्टर में, पहला वाला काम फिनिश। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। बी में क्या बोल रहा है सर, बी में बोला टोटल करंट निकाल के दिखाइए, मतलब आई टोटल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टोटल करंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, या फिर टोटल डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है, या फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल करंट लिख देते हैं फटाक से, टोटल करंट। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से। टोटल करंट क्या निकालना है सर, I1 को, I2 को, I3 को जोड़ दीजिए ना आप, हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 कितना था सर आपका 0.2, ये 0.6 और ये 1.2, कितना आएगा 6 2 8 और 2 10 में बचेगा 1 और 1 2, 2.0 मतलब 2 क्या करंट है ना, 2 एम्पियर। बोलिए, इजी है ना। चलो
बी हो गया। सी क्या निकालना है सी में, आर इक्विवेलेंट, मतलब सारे रेजिस्टेंस जितना भी दिया हुआ सबको आपको जोड़ना है। किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। ओके, 1/RP लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से आसान लग रहा होगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, सेकंड थोड़ा सा और इजी हुआ, थर्ड इजी हुआ, फोर्थ तो पूरा एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो बनाते बनाते आप लोग सीख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 1/R1, R1 कितना दिया था फटाफट आपको बताइए, 30 दिया हुआ है। R2 बोलिए 1/10 दिया हुआ, और ये 1/5 दिया हुआ है। आप फिर से एलसीएम लोगे क्या इन सब का, लोगे क्या, नहीं लेंगे सर, क्या करोगे सुनो, इस सब में सबसे बड़ा कौन है, 30 है, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, मतलब आंसर में आपको 30 तो कंफर्म आने वाला है, नो प्रॉब्लम। अब ये 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। देखिए आप बस एक स्टेप में आंसर ले आ रहे हो, देख रहे हो, ये खत्म, क्या आंसर आ गया 1/3, है कि नहीं। तो अगर इसको चेंज करोगे, पलटी मारोगे, तो हो जाएगा ये RP इज इक्वल्स टू 3 ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो आपका क्या आ गया, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आ गया। दैट्स ऑल, इजी है ना, समझ में आ गया अच्छे से सबको बच्चे को। ठीक है, तो हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छे खासे, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे। कोशिश करूंगा इस बार आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के जो कुछ फॉर्मुलेज हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, उनको भी लाऊं, और कुछ डिस्कशन भी करूंगा। केस बेस्ड वाले क्वेश्चन भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं ना, उनको मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि अभी एग्जाम 10 मई को है, लगातार आप लोग को वीडियोस मिलते रहें, ताकि आप लोग का पढ़ाई और अच्छे तरीके से और एग्जाम का प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से हो। इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्यों, सिर्फ आप तो नहीं पढ़ोगे ना, दोस्तों को भी पढ़ाना है ना, क्योंकि उनको भी पास लेके खींच के ले जाना ना, इसलिए। तो क्या करोगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करो अच्छे से अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।